ओम श्री गुरुवे नमः। आज हमारे सभी भारतवासी अपने अपने धर्म के प्रति समर्पित सभी भाई और बहनों, आप सबका YouTube चैनल अपने विचार में मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी धर्मज्ञ, ज्ञानी और ऋषि परंपरा का यथाउचित निर्वाह करने वाले सभी संत गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज हमारे धर्म में लुप्त होती जा रही पराविद्याओं के बारे में, जो वेद माता सावित्री जिनका गायत्री मंत्र है, उसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। कारण ये है कि मैं भी चाहता हूं कि अपने धर्म के विषय में, अपने वेदों के विषय में, अपने पुराणों के विषय में हमारे नवयुवा समाज के जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई बहन हैं, थोड़ा सा जानकारी लें और इसके बारे में यथाउचित जिन्हें इसके बारे में ज्ञान हो, ऐसे धर्म गुरुओं के चरणों में थोड़ा समय दे करके ज्ञान अर्जन करें। महान कृपा होगी, क्योंकि ये हमारी धर्म की विरासत, पौराणिक हमारी संस्कृति, वेद में छिपे हुए विज्ञान के रहस्य जो प्राय लुप्त होते जा रहे हैं, मैं आज उन्हीं के विषय में कुछ चंद शब्द आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं। हमें आशा है कि आप लोग इसमें यथाउचित हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मैं ये प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सावित्री देवी, जिसे गायत्री भी कहा गया है, जो पूर्वतः, चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो या सतयुग ले लीजिए आप, इनमें यही वेद माता गायत्री सावित्री का जो गायत्री मंत्र है, इसी के द्वारा 4 प्रकार के दिव्यास्त्रों का निर्माण हुआ था। और ये धनुर्विद्या में सबसे उपयुक्त माना जाता है। शुरू से ही, आदिकाल से हमारे धनुर्धर जितने लोग होते थे, उनके पास ये विद्याएं प्राय होती थी। और ये वो सिद्ध परंपरानुगत ऋषि मतानुसार वेद के अध्ययन, पठन, पाठन और इन मंत्रों के विषय में शोध करके उस पर सिद्धि प्राप्त करते थे, जिसके विषय में मैं यहां पर 4 दिव्य अस्त्र ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है ब्रह्मास्त्र, दूसरा है पशुपतास्त्र, तीसरा है ब्रह्मदंड अस्त्र और चौथा है ब्रह्मशिरस। यह गायत्री मंत्र के 4 प्रमुख अस्त्र हैं, जो इस महाविद्या के द्वारा तैयार किए जाते हैं।
इसी महाविद्या से इनका निर्माण होता है। सीधा मंत्र सभी लोग जानते हैं, उसका लगभग पाठ करते हैं सभी योग्य जन, भली भांति उसका अर्थ भी समझते हैं। लेकिन इस मंत्र में छिपे हुए रहस्य के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूं। हमें आशा है कि आप लोग पूर्ण सहमत होंगे इससे और इस पर एक बार अवश्य विचार करेंगे। मंत्र में आरोह और अवरोह ये दोनों प्रक्रिया लागू होती है। दूसरी चीज, अगर मंत्र का रहस्य तुम्हें मालूम है, मंत्र के पिंड की रचना के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है, तो इस रहस्य को आप अवश्य भली भांति समझ जाएंगे। जैसे कि प्रथम गायत्री मंत्र का विलोम पाठ होता है, जाप किया जाता है। अगर अस्त्र के निर्माण हेतु आप प्रयत्नशील हैं तो आरोह गति, नीचे से ऊपर जाना, अवरोह गति, अवरोह क्रम कहते हैं ऊपर से नीचे आना, उल्टा। आज मैं इसी विषय पर कि क्रम क्या है इसका, मंत्र कैसे जाप किया जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। ओम दयाज चोप्र नो यो योधि हिमधि शैव दीर्घो भंड्यम रेवर्त विष तत् स्व बभुर भूरोम। ये अवरोह क्रम है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। ओम दयाद चोप्र नोयो योधि हिमधि स्वय दीर्घो भंड्यम रेवर्त विष तत् स्व बभुर भूरोम। जब आप इसका पाठ करोगे तो इनके जो शब्दों में छिपी हुई निहित शक्ति जो है ये जागृत होगी, उच्चाटित होने लगेगी। ये मंत्र को उच्चाटित करने का तरीका है। जब तक उच्चाटित नहीं होगा तब तक जागृत नहीं होगा। जैसे किसी सोते हुए प्राणी को आवाज देने पर नहीं जगता है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार अपना लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये मंत्र है। मंत्र को विलोम गति से बार 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 बार, लेकिन ये कलयुग है, इसमें संख्या की गणना मत करना, अपने लक्ष्य को याद रखना। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक इसका जाप रोका नहीं जाता है, अनुष्ठान इसका बंद नहीं होता है। ये तो गति होगी अवरोह की। आरोह क्रम सीधा मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ लोग स्पीड में जाप करते हैं जो अर्थ का अनर्थ होता है, शब्द का अपशब्द निकलता है, कभी नहीं सिद्ध होगा। सन 80 में मैंने लखनऊ की कबाड़ी मार्केट से 4-5 पन्ने खरीद लिए थे। एक कबाड़ी से देखा हमारे मतलब की चीज है, मैंने ले लिया और कई दिनों से मैं इसकी तलाश कर रहा था। द्रव्योग वो कापी में दबे पड़े थे, मैंने निकाला तो मैंने सोचा क्यों ना इसके विषय में मैं अपने नवयुवा पीढ़ी को, अपने जो इसमें रुचि रखते हैं भाई बंधुओं को, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ब्रह्मास्त्र के लिए यही क्रम है जो मैंने आपको बताया, विलोम क्रम है। और चारों अस्त्र एक ही मंत्र से सिद्ध होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जैसे ये तो ब्रह्मास्त्र का विधान हुआ, आप इसका जाप करना शुरू करोगे, कुछ समय के पश्चात इसमें एक वाइब्रेशन जो तैयार होती है, जो तुम्हारी वाणी के द्वारा, वायु के द्वारा, घर्षण के द्वारा वायुमंडल में विलीन होती है। जैसे माला का जाप किया जाता है तो सुमेर को लांघा नहीं जाता, सुमेर से लौट लिया जाता है, वापस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र का क्रम होता है कि मंत्र को जाप करते 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 जो तुम्हारा इष्ट है, जो उस मंत्र का देवता है, जब उससे मंत्र टकरा करके वापस होता है फिर, और उस समय तुम्हारा चित्त ग्रहण करता है, उस मंत्र को तुम्हारा चित्त ग्रहण करता है। इसके बाद हृदय चक्र पर यही मंत्र आकर स्थापित होता है, तो तुम्हें उस मंत्र के प्रति ज्यादा उत्सुकता, ज्यादा लगाव, ज्यादा लालच, ये स्थिति तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि तुम एक मिनट के लिए इसको भूल नहीं सकते। जैसे कि सब काम करते हुए इंसान अपने बच्चे को नहीं भूलता कि मेरा बच्चा कहां पर है, उस पर निगाह रखता है, ठीक इसी तरह से यही स्थिति तुम्हारी पैदा हो जाएगी मंत्र के विषय में। उसको चलते उठते बैठते आप जाप करते रहोगे। फिर आता है कंठ। जब ये मंत्र आकर के कंठ में स्थापित हो जाएगा, अपना स्थान बना लेगा, तब इसमें और गति प्राप्त हो जाएगी। इसका जाप करते हुए अगर किसी को आप देख रहे हो तो ये प्रभाव उस पे ऊपर डालेगा। आखिरी में इसका स्थान होता है तुम्हारी जिह्वा। कंठ में आता है तो तुम्हारी वाणी पर कंट्रोल करता है, जिह्वा पर आता है तो तुम्हारे शब्दों पर कंट्रोल करता है। अब प्रमाण के लिए जैसे आप पूछे तो मैं बता रहा हूं, रामचरितमानस में आया है कि तृणधर ओट कहत बेदही, सुमिर अवधपति परम स्नेह। ये वेद का ही विज्ञान है कि सीता जी ने एक तृण का तिनका तोड़ करके रख दिया और रावण की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक कदम आगे बढ़ा। ये वही वेद विज्ञान है। दूसरा प्रसंग आता है, संधानो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। धनुर्विद्या, देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये गायत्री मंत्र के अस्त्र जितने दिव्यास्त्र तैयार हुए, ये धनुर्विद्या के लिए विशेषकर हैं। इसको आप मिथ्या ना जानें। प्रमाण के लिए अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा है या इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं, तो ये बात सत्य है कि मैं वेद का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जो मैं बोलता हूं प्रमाणिक होता। मैं अपने वीडियो में सुनी सुनाई बात का कतई समर्थन नहीं करता हूं, जिससे कि कोई मुझ पर उंगली न उठाए। प्रमाण के लिए ये देखिए, ये इतने पुराने टूट जाते हैं पन्ने, देख लो इनको। मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला कुछ भी। दूसरी चीज ये है कि अब इसका प्रमाण भी देख लीजिए, इसी किताब से मैं दे रहा हूं। ये हमको भी नहीं याद है कि किस सन का ये लेख होगा, क्योंकि आगे पीछे के पन्ने इसमें नहीं है, किताब का नाम भी नहीं है इसमें। नहीं, वो भी मैं आपको बता देता। अब सुनिए, जो मैंने बोला है पहले मंत्र, उसके बारे में समझ लीजिए कि प्रमाण क्या है। ब्रह्मदंडम बच्छामि प्रणवम पूर्व मुच्चरेत ततः प्रचोदयात् ज्ञेयं ततो नोयो धिया क्रमात्। यह क्रम है इसका। इस क्रम से जब मंत्र को आप जाप करेंगे ये सिद्ध होगा।
ततो धीमहि देवस्य ततो भर्गो वरेण्यम सवितुस्तच्च यो वक्तव्यम मुख शत्रुम तथैव च ततो हन हन हुम फट जपत्वा पूर्व दुलक्षणम क्रम अभिमंत्र सर तद प्रक्षिपत पेक्षत्रेषु। शायद मेरे उच्चारण में गलती हो रही है। प्रफपेत पेक्षु त्रुसु ये है अस्फुटम नश्यति तत्रवा सर्वे यमतुल्या अपि ध्रुवम एतदेव विपर्यस्तम जपेत संघार सिद्ध है। ब्रह्मदंड के लिए इस प्रकार का मंत्र है, वो दूसरा है, लेकिन जो विधान यही रहेगा, विधान यही क्रम चलेगा ब्रह्मास्त्र के लिए। इसी तरह से इसका क्रम होता है भाई मेरे, और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें अगर रुचि लेंगे। और देखिए प्रथम उदाहरण कैसे है, प्रमाण क्या है। जो ब्रह्मास्त्र का है मंत्र, मैंने जो पहले शुरू में विलोम क्रम से गायत्री का जो उल्लेख किया आपके सामने, उसका देखिए समझ लीजिए। वेद मात्रा सर्वशस्त्रम दीप्यते अथवा तत्प्रयोगम शृणु प्राग ब्रह्मास्त्रम प्रथम शृणु। वाद्यदंता चा सावित्री विपरीता जपेत सुधी जपत्वा पूर्वा निखर्भ चाभिमंत्रम विधि वच्छदन क्षिपेत शत्रुष सहसा वश्यन्ति सर्वजातया बाला वृद्धस्य गर्भावस्था ये चा युद्धे समागता सर्वे ते नाशमायन्ति मम चैव प्रसादता यथाक्रमम दादिदंतम जपेत संहार सिद्ध है। द्वापर में भी इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। जिस समय कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, इसी मंत्र का जाप किया था, इसी ब्रह्मास्त्र का जाप किया था, प्रयोग किया था। उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर इनका वंश ही न रहे। ये हमारी पराविद्या है। इसके बारे में हम केवल उत्सुक हैं जानकारी के लिए। अपने गुरुजनों से क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ हमें भी, आप लोग तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, मैंने कहते सुना है कि मुझे चारों वेद कंठाग्र हैं। अच्छी बात है। उन वेदों के रहस्य को इस समाज के अंदर भी कुछ प्रसाद रूप में अपनी नवयुवा पीढ़ी को ज्ञान अर्जन हेतु प्रदान करें। सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी भारतीय परंपरा, अपनी पराविद्या को लुप्त होने से बचावें, और इसमें आप लोग हमारा भी सहयोग करें। अगर आप लोगों को हमारा चैनल, हमारी बात पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।